किसी भी देश की कहानी सिर्फ उसके इतिहास की किताबों में नहीं लिखी होती, बल्कि उसकी मिट्टी में, उस जमीन में छुपी होती है जिस पर वो देश खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश की किस्मत, उसकी तकदीर आखिर तय कौन करता है? क्या वो लोग हैं जो वहां रहते हैं, या उसका इतिहास, या फिर कुछ और ही है? अक्सर इसका जवाब उस जमीन में ही छिपा होता है जिस पर कोई देश खड़ा है। भारत की मिट्टी में जो गजब की विविधता है ना, वही इसकी खेती किसानी की ताकत का राज है। और आज हम मिलकर इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं उत्तर से, उस इलाके से जिसे यहाँ की 3 बड़ी बड़ी नदियों ने अपने हाथों से बनाया है। ये है जलोढ़ मिट्टी। सोचिए, हजारों साल से हिमालय से बहकर आने वाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपने साथ जो गाद लेकर आईं, उसी से ये विशाल और उपजाऊ मैदान बने हैं। ये मैदान देश के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। तो आखिर क्या बात है इस मिट्टी में? भाई, ये तो जैसे पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें पोटैश है, फास्फोरिक एसिड है, चूना है, मतलब वो सब कुछ जो अच्छी फसल के लिए चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये पानी को भी खूब अच्छी तरह पकड़ कर रखती है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। और इसी वजह से ये इतनी ज्यादा उपजाऊ है। और यही बात इसे इतना अहम बना देती है। असल में ये मिट्टी ही तो भारत के खाद्य उत्पादन का पावर हाउस है। गन्ना, धान, गेहूं और ना जाने कितने ही अनाज, सब के लिए ये एकदम परफेक्ट है। ये वो जमीन है जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है। उत्तर के मैदानों से अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर, दक्कन के पठार पर। एक ऐसी जमीन जिसकी पहचान हजारों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी है। और यहां मिलती है एक बिल्कुल अलग ही किस्म की मिट्टी। यह है काली मिट्टी, जिसे लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये बनी है दक्कन ट्रैप इलाके में पुराने लावा के बहने से। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों के बड़े हिस्से में आपको यही मिट्टी मिलेगी। अब ये मिट्टी वाकई में कमाल की है। एक तो ये बहुत चिकनी होती है, और दूसरा इसमें नमी को पकड़ के रखने की गजब की ताकत है। इतनी कि इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये सब भी इसमें खूब होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? गर्मी में जब ये सूखती है ना, तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, और इन्हीं दरारों से मिट्टी में अपने आप हवा पहुंच जाती है। तो दक्कन का पठार एक तरह से 2 अलग अलग मिट्टियों की कहानी कहता है। एक तरफ है लावा से बनी, नमी से भरपूर काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए लाजवाब है। और दूसरी तरफ है लाल और पीली मिट्टी, जो अक्सर कम बारिश वाले इलाकों में मिलती हैं। ये बिल्कुल अलग चट्टानों से बनती हैं, और इनका रंग आता है लोहे की वजह से। जब ये सूखी होती है तो लाल, और जब इसमें नमी होती है तो ये पीली दिखती है। पठार से अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ। यहां एक ऐसी मिट्टी मिलती है जिसका रूप मौसम के साथ बदलता है। मिलिए लैटेराइट मिट्टी से। ये आपको कर्नाटक, केरल और असम जैसे राज्यों के पहाड़ी इलाकों में मिलेगी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है और जोरदार बारिश भी होती है। बस वही मौसम इस मिट्टी को बनाता है। इसका नाम भी बड़ा मजेदार है। ये लैटिन भाषा के शब्द लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ईंट। और ये नाम इस पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि जब ये गीली होती है तो मक्खन जैसी मुलायम होती है, और सूखते ही ईंट जैसी कड़क हो जाती है। तो भाई, इस मिट्टी की अहमियत क्या है? अरे, हमारी चाय और कॉफी इसी मिट्टी की तो देन है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय कॉफी के बागान इसी पर फलते फूलते हैं। और हाँ, इसकी जो लाल वाली किस्म है ना, वो काजू की फसल के लिए बेस्ट मानी जाती है। पहाड़ों की हरियाली के बाद अब रुख करते हैं पश्चिमी भारत के सूखे इलाकों का। यहाँ का मिजाज और यहाँ की मिट्टी दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। भारत की मिट्टी में कितनी वैरायटी है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये तस्वीरें हैं। देखिए, एक तरफ हरियाणा का सूखा रेतीला मंजर, और दूसरी तरफ केरल की लैटेराइट मिट्टी की बदौलत फैली हरियाली। है ना कमाल? लगता है जैसे 2 अलग अलग दुनिया हो, लेकिन ये दोनों ही भारत का हिस्सा हैं। तो ये जो शुष्क मिट्टी है, ये बनावट में रेतीली होती है, और इसका रंग लाल से भूरा हो सकता है। इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, और नमी वो तो ना के बराबर होती है। इसकी एक और खास बात है, जमीन के नीचे कंकड़ की एक परत होती है, जो पानी को और नीचे जाने से रोक देती है। जाहिर है, इन सब वजहों से यहाँ खेती करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सही तरीके से सिंचाई की जाए तो इस बंजर जमीन पर भी हरियाली लाई जा सकती है। पश्चिमी राजस्थान इसका एक जीता जागता उदाहरण है।
ये दिखाता है कि सही तकनीक और मेहनत से मुश्किल हालात को भी बदला जा सकता है। तो हमने अलग अलग इलाकों की मिट्टी को देखा। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। मिट्टी का यही रंग बिरंगा ताना बाना, यही तो भारत को एक कृषि महाशक्ति बनाता है। इसी की वजह से यहाँ इतनी तरह की फसलें उग पाती हैं। उम्मीद है हमारे इस सफर के बाद अब जब भी इस नक्शे को देखेंगे तो इसके रंग आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। तो अगली बार जब भी अपने घर से बाहर कदम रखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो कौन सी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है।